हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजनिंग के प्रश्न रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए। जो कुछ दिन बचे हैं, आपकी शानदार तैयारी कराई जाएगी इस चैनल पर। चैनल से अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर तुरंत ज्वाइन हो जाइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में एलईडी को 1587 लिखा गया है तो बीएन को 5417 लिखा गया है। तो उस कूट भाषा में हिट को कैसे लिखा जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, आप देखिए पहले क्या दिया है, एलईडी है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, एलईडी को पहले आप नंबरिंग करिए कितने नंबर पर आता है। एल की बात करें प्यारे दोस्तों तो 12 नंबर पर आता है। ई की बात करें तो 5 नंबर पर आता है। डी की बात करें तो 4 नंबर पर। लेकिन यहाँ पर 12 5 4 देना चाहिए, लेकिन दिया क्या है, 15 8 7 है। तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए और सब में क्या करिए मेरे प्यारे दोस्तों, प्लस का 3 कर दीजिए। प्लस का 3 करेंगे तो यहाँ पर 4 3 7 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 12 3 15 हो जाएगा और 15 8 7 यहाँ पर बिल्कुल दिया गया है। उसी तरह अगला भी देखेंगे, बैन को 5 1 7 लिखा है तो हम लोग बैन को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब बी कितने नंबर पर आता है तो कहेंगे 2 नंबर पर आता है। ए की बात करें तो 1 नंबर पर आता है। एन की बात करें तो 14 नंबर पर आता है। इसमें भी +3 करेंगे क्योंकि पहले वाले में भी +3 हुआ तो इसमें भी +3 करेंगे। तो यहाँ पर 3 2 5 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 14 3 17 हो जाएगा, 54 1 7 दिया यहाँ पर बिल्कुल सही है। उसी प्रकार मतलब हीट को भी हम लोग क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, करने वाले हैं। तो हीट को कैसे करेंगे, देखिए हीट को भी करेंगे उसी प्रकार। हीट को कैसे करेंगे यहाँ पर, तो देखिए हीट है। आप हीट को समझिएगा कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पर एच हो गया, यहाँ पर आई हो गया, यहाँ पर टी हो गया, ठीक है। हीट हुआ, आप देखिए हीट को भी नंबरिंग कीजिए आप। नंबरिंग करेंगे अगर तो एच कितने नंबर पर, 8 नंबर पर आता है। आई की बात करें तो 9 नंबर पर आता है। टी की बात करें तो 20 नंबर पर आता है। इसमें क्या करिए, प्लस का 3 करिए सब में, तो इसमें +3, इसमें +3, इसमें प्लस का 3। 8 में 3 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। 8 में 3 प्लस करेंगे 11, 9 में 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 20 में 3 प्लस करेंगे तो कितना, 23 हो जाएगा। 11 12 23 ऑप्शन में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, जो कि बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यही ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत आसान तरीका है, बस आपको समझना है बस, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें हम लोग तो 5 9 6, इसको देखिए दो तरीका होता है, तो नीचे से सॉल्व करिए या तो इस साइड से। लेकिन जिधर बड़ी संख्या दिखती है उधर ही सॉल्व करते हैं, इतना बात याद रखिएगा। फिर देखिए कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग ध्यान से दोस्तों, तो क्या है, 5 और 9 6 है। क्या इससे 39 कैसे लाया जा सकता है, आप ये थोड़ा लगाइए दिमाग। तो अगर हम लोग बात करें, अगर इनको प्लस करें एक बार, तो 9 और 5 इन सबको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। 9 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 में 6 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। होगा 20, होगा कि नहीं, ठीक है। लेकिन 20 में अब हम लोग 39 नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो कुछ दूसरा तरीका अपनाते हैं। देखिए दूसरा तरीका में क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग बात करें इसका गुना करें, 5 और 9 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कितना होगा, 45 होगा। और इसमें से इसको 6 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम लोग इसको देखें, उसी प्रकार अगर हम लोग इसको देखें प्यारे दोस्तों, 3 11 का गुना करेंगे तो 33 हो जाएगा। 33 में से 7 को माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। उसी प्रकार इसको देखें, 8 5 का गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 का हो जाएगा। और 36 ऑप्शन में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है। दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करें। दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करें। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, समझने का प्रयास करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। 196 है, 226 है, 256 290 324 है, बहुत आसान। अगर आप ध्यान पूर्वक देखिए, 196 की बात करें,
196 की बात करें तो 14 का क्या हो जाएगा, वर्ग दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पर 226 दिया है, इसका मतलब अगर हम लोग 14 में एक प्लस कर दें और हो जाएगा 15। 15 का अगर स्क्वायर करें, 15 का अगर स्क्वायर करें तो कितना होगा, 225 होगा। अगर 225 में हम लोग एक प्लस कर देते हैं तो 200 का 26 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में यहाँ मतलब सॉरी यहाँ पर दिया गया है 226, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार अगर बात करें हम लोग, उसी प्रकार हम लोग इसकी भी बात करें, अगला पॉइंट की, तो देखेंगे अगर हम लोग तो 200 क्या है, 56 है और 290 है। 256 किसका वर्ग होता है, तो कहेंगे 16 का वर्ग होता है। इसमें एक प्लस करेंगे तो 17 हो जाएगा और 17 का वर्ग करेंगे, 17 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 289 होगा। फिर 289 में एक प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 290 का हो जाएगा, जो कि 290 यहाँ पर दिया भी गया है। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, उसी प्रकार हम लोग इसको भी करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, 324 किसका वर्ग होता है, 324 किसका वर्ग होता है, तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये किसका वर्ग होता है, तो ये होता है आपका 19 का वर्ग होता है। किसका होता है, 19 का होता है क्या, 19 का होता है क्या, सॉरी 19 का नहीं होता है। अब हम इसको देखें 324 को, 324 की बात करें किसका वर्ग होता है, तो आप कहेंगे 18 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है, 18 का। 18 में एक प्लस करेंगे तो 19 आ जाएगा और 19 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 361 आ जाएगा। इसमें फिर एक प्लस करेंगे तो कितना होगा, 362 आ जाएगा। ऑप्शन में 362 दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या अगला प्रश्न है, चौथा। दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 12 है, 20 है, 8, 12 है, 34 क्वेश्चन मार्क है, कैसे ज्ञात करेंगे। 12 से किस प्रकार 20 आया, आपको ये पता होना चाहिए। तो किस प्रकार आया, अगर हम लोग यहाँ पर देखिए ध्यान पूर्वक, तो 12 में प्लस करेंगे कितना, 8 प्लस करेंगे। 12 में 8 प्लस करेंगे तो 20 आएगा, और 8 में 12 प्लस हुआ मतलब 4 प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इसमें 8 हुआ, फिर 8 से 4 हुआ, 4 से मतलब 0 हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। कुछ दूसरा तरीका अपनाते हैं हम लोग। इसके लिए कोई दूसरा तरीका अपनाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, अगर हम लोग यहाँ पर देखें 12 और 24 को लेकर, तो क्या हम लोग 12 का अगर हम लोग 2 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 में से 4 को माइनस कर दे तो 20 नहीं मिलेगा क्या, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। उसी प्रकार हम लोग इसका कर दे, अगर 8 का 2 गुना कर दें तो 8 का क्या होता है, 2 गुना 16 होता है। 16 में अगर 4 को माइनस करें तो क्या 12 नहीं मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा मेरे भाई। उसी प्रकार आप इसको भी कर दीजिए 34 को। 34 का क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे तो 34 का 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2 चौ 8 2 तेज 68 हो जाएगा। 68 में 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 का हो जाएगा। 64 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है, सुरेशा की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा, यह मेरी पत्नी के बेटे की भाई की बेटी है, मेरा सुरेशा के साथ क्या संबंध है। जिस प्रकार जब भी आपके एग्जाम में इशारा के प्रश्न आए तो आप उन्हें अपने फैमिली पर लेकर सॉल्व करिए, बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला है। खैर इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, देखिए कैसे होगा। देखेंगे अगर यह मेरी पत्नी की मतलब मैं हूँ, क्या है, ठीक है, मैं हूँ यहाँ पर, मैं हूँ। यह मेरी पत्नी का मतलब इनकी क्या है, यहाँ पर पत्नी है, पत्नी को माइनस से, पत्नी के बेटे की, पत्नी के बेटे की, पत्नी के बेटे की, बेटे का क्या है भाई, भाई है। यहाँ पर फिर से क्या है, भाई है। भाई की क्या है, भाई की बेटी है, क्या है, बेटी है। तो बोला है बेटी का सुरेशा से क्या संबंध है, बेटी का मतलब मेरा जो है सुरेशा से क्या संबंध है। सॉरी यहाँ पर जो सुरेशा है, यहाँ पर ये जो सुरेशा आपको दिख रही है, इससे क्या संबंध है, तो थोड़ा सेंस लगाइए। क्या संबंध निकल कर आ रहा है, तो दादा का संबंध निकल कर आ रहा है। दादा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या अगला प्रश्न, एक खास कोड भाषा में एल एन डी एस को 10 और टी आर ए एम को 13 लिखा गया, उस कोड भाषा में टेस्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो मैंने जब भी बोला, जब भी आपको लेटर के प्रश्न मिले,
लेटर के प्रश्न मिले तो उन्हें नंबरिंग पहले करिए, उसके बाद आपका आंसर आपके सामने होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इस वाले को और इसका नंबरिंग कर देता हूँ। एल की बात करें 12 पर, ए की बात करें 1 पर, एन की बात करें 14 पर, डी की बात करें 4 पर, यस की बात करें 19 पर। आते हैं कि नहीं आते? इनको क्या करिए, चाहिए हमें 10। इनको एक बार हम लोग प्लस कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या होगा प्लस करने पर। 2 1 3 हो जाएगा इधर से, 2 1 3, 3 4 7, 7 4 11, 11 में अगर 9 प्लस करें तो कितना हो जाएगा 20, 20 का हो जाएगा 0। ठीक है, फिर यहाँ से 1 1 2, 2 1 3, 3 2 5, 50 आया लेकिन चाहिए 10। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर हम लोग लेटर को काउंट करें तो 1 2 3 4 5, कितना है 5 है। अगर इसे 5 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो कितना 10 नहीं आएगा क्या? 10 आया मेरे भाई, और 10 यहाँ पर बिल्कुल दिया भी गया। उसी प्रकार अगर हम लोग अगले को भी देखें तो उसी प्रकार होगा बिल्कुल। देखिए कैसे होगा, यहाँ पर ट्रिम लिखा है, ट्रिम मैं क्या करता हूँ लिख लेता हूँ। ठीक है, ट्रैम है। ठीक है, टी कितने पर आता है, तो टी की बात करें तो 20 नंबर पर आता है, 20 पर मैंने लिख लिया। आर की बात करें तो 80 नंबर पर आता है, ए की बात करें तो 1 नंबर पर आता है, एम की बात करें 13 पर आता है। क्या इनको प्लस कर लिया जाए क्या? बिल्कुल कर लिया जाए भाई, प्लस कर लिया जाए। यहाँ से प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 9 9 3 कितना हो जाएगा 12। 12 को 2 लिखेंगे, कैरी 1 बची, 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, और एक कैरी बची थी 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लेटर कितने थे, 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर थे। इसमें अगर 4 से भाग दे देते हैं तो 13 आ जाएगा, जो कि 13 यहाँ पर बिल्कुल दिया भी गया है। उसी प्रकार हम लोग आंसर का इंतजार करेंगे और आंसर इसी प्रकार आपका आएगा। देखिए कैसे आएगा, देखेंगे अगर टेस्ट है तो यहाँ पर टेस्ट को लिख लेते हैं, टेस्ट को हम लोग लिख लेते हैं और नंबरिंग करना शुरू कर देते हैं। टी की बात करें 20 पर आता है, ए की बात करें 1 पर आता है, एस की बात करें 19 पर आता है, टी की बात करें फिर 20 पर आता है, ई की बात करें 5 पर आता है। प्लस कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से देखेंगे 20 20 40 हो जाएगा, और इधर भी 20 60 हो जाएगा, फिर इधर से 5 65 हो जाएगा। लेटर को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर मेरे भाई, तो याद रखिएगा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और जो कि 13 ऑप्शन सी में दिख रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर अगर बात करें अगले प्रश्न की अगर, तो देखिए क्या है, एक निश्चित कोड भाषा में लेड को एक निश्चित कोड भाषा में लेड को 15 22 23 लिखा गया और BMW को 25 14 4 लिखा गया, तो उस कोड भाषा में QUF को कैसे लिखा जाएगा? मैंने सर्वप्रथम बोला आपसे कि जब भी लेटर के प्रश्न आए तो उन्हें क्या करिए, उनके जो लेटर जितने नंबर पर आते हैं उनको पहले आप लिखिए। यहाँ पर लेड को हम लोग लिख लिया, और लेड की बात करें तो एल की अगर बात करें तो 12 नंबर पर आ जाएगा। ई की बात करें अगर प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग ई की बात करें तो कितने पर आ जाएगा 5 पर आ जाएगा, और डी की बात करें तो 4 पर आ जाएगा। लेकिन दिया गया है यहाँ पर 15 22 23, मतलब ये कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, बिल्कुल सही है, बस थोड़ा सा तर्क लगाना है। अगर हम लोग एल का विपरीत करें, अगर हम लोग एल का विपरीत करें तो क्या आता है, ओ आता है, ओ आता है कि नहीं। ई का अगर विपरीत करें तो क्या आता है, तो आप कहेंगे ई का विपरीत भी आता है, बिल्कुल सही है। डी की विपरीत की बात करें अगर प्यारे दोस्तों तो डब्लू आता है। ओ की बात करें तो ओ 15 पर आता है, वी 22 पर आता है, और डब्लू 23 पर आता है। तो यहाँ पर 15 22 23 है जो कि ये दिया गया, मतलब इसका विपरीत लेटर के जो काउंटिंग होती है, जो मतलब नंबर होते हैं उनको दिया गया है। बात समझ में आई कि नहीं? तो उसी प्रकार अगर हम लोग बात करें तो अगले अगर देखिए BMW की, तो BMW को भी हम लोग लिख लेते हैं एक बार। BMW है मेरे भाई, BMW को लिख लिया गया है यहाँ पर। ठीक है,
बी की बात करें अगर, या तो पहले हम लोग विपरीत कर लेते हैं क्योंकि पता चल गया विपरीत है तो हम लोग विपरीत करेंगे। तो बी की विपरीत की अगर बात करें तो बी का विपरीत क्या होता है, तो आप कहेंगे वाई होता है। एम का विपरीत क्या होता है, एन होता है। और डब्लू का विपरीत क्या होता है, डी होता है। और वाई कितने नंबर पर आता है, तो 25 नंबर पर। एन की बात करें तो 14 नंबर पर। डी की बात करें तो 4, जो कि यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार हम लोग क्यू यू एफ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू यू एफ हो जाएगा। अगर हम लोग इसका विपरीत लिखें तो क्यू का विपरीत क्या हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए जे होता है। और यू का विपरीत की बात करें तो यफ होता है। और यफ का विपरीत की बात करें तो यू हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, जे कितने नंबर पर आता है, तो जे की अगर बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो 10 नंबर पर आता है। फिर एफ की बात करें तो 6 नंबर पर आता है। यू की बात करें तो 21 नंबर पर आता है। तो 10 6 21 दिख रहा है, तो 10 6 21 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए क्या प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में डी एन को 2458 लिखा गया और एल एन डी को 8352 लिखा गया, तो उस कूट भाषा में एल को कैसे लिखा जाएगा। बहुत आसान है, जब भी एक लेटर मतलब पूछे, एक लेटर का पूछे तो बहुत आसान होता है, पहले उनको लिख लीजिए आप। देखिए क्या है, डी ई एन है, डी ई ए एन है। इसके बाद अगर हम लोग इधर देखें तो एल ई एन डी है। ठीक है, इनका नंबरिंग क्या दिया गया है, तो 2 दिया गया है, 4 है, 5 है, 8 है। इधर देखिए 8 है, 3 है, 5 है, 2 है। ठीक है, इसके बाद अब देखिए जो आपको दिख रहा है इधर दोनों साइड, उसको क्या करिए, काट दीजिए। डी की बात करें डी है। ठीक है, ई की बात करें ई भी है। और ए की बात करें अगर हम लोग, एन की बात करें तो एन भी यहाँ पर है। ठीक है, बचा है। इधर देखेंगे 2 है, 2 को काट दीजिए। यहाँ पर देखेंगे 5 है, 5 को काट दीजिए। 8 है, 8 को, बचा क्या, एल और ए। तो यहाँ पर देखेंगे जो जो बचा वही होगा। तो ए का जो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और ए का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, और एल का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया एल को, तो एल को क्या लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न, देखेंगे 7 6 3 48 आ गया, 4 9 8 से 63 आ गया, 2 5 7 से क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा यही बताना है हम लोग को। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो देखिए कैसे बताएंगे, बहुत आसान तरीका है, बस समझना है आपको कंसेप्ट को। अगर हम लोग क्या करें कि 48 आए तो एक बार हम लोग प्लस कर लेते हैं इनको और इनको आपस में। प्लस अगर करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 7 6 कितना हो जाएगा 13, और 13 में 3 प्लस करेंगे तो 16 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 48 अगर हम लोग 3 गुना कर दे तो क्या 16 3 48 नहीं होगा क्या, होगा। इसी तरह इसको कर लेते हैं प्लस हम लोग, तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा। और 13 में 8 प्लस करेंगे 21 हो जाएगा। 21 का 3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 63 है। उसी प्रकार इसको भी करेंगे प्लस, और इसमें भी प्लस कर देंगे। 5 2 7 7 14 हो जाएगा। और 14 3 क्या करते हैं, 14 का 3 बार गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 42 हो जाएगा। 42 ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हम लोग लास्ट प्रश्न की ओर, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। बहुत आसान सवाल है, इससे यह पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चली। धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसी उम्मीद के साथ।